हेलो, वेलकम टू वर्ल्ड साइड चैनल। यस, आप सही पढ़ रहे हैं। चाइना ने फिर से न्यू स्टैंडर्ड मैप जारी किया। यस, फिर से, क्योंकि ये हर बार तो जारी करते ही रहता है। और इसमें फिर से अरुणाचल और स्काई चीन को अपने चाइना मैप में दिखाया है। इनफैक्ट इंडिया क्या, तिब्बत और साउथ चाइना सी के काफ़ी एरिया को अपने न्यू मैप में दिखाया। आपको ये मैप दिखाऊं उससे पहले आप एक वीडियो देखिए जिसमें जब जर्नलिस्ट ने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी से जब ये सवाल पूछा चाइना के न्यू स्टैंडर्ड मैप के बारे में, तब जयशंकर जी ने क्या जवाब दिया। There should be no doubt about that. Just making absurd claims doesn't make other people's territory yours. Let's be very clear on that. China has even in the past put out maps which claim the territories which are not China's, which belong to other countries. This is an old habit of theirs. It is not something which is new. It started in the 1950s. So जयशंकर जी ने बहुत सही जवाब दिया, क्योंकि चाइना जो है हर बार अपना नया मैप रिलीज़ करते रहता है, कहीं कहीं एरिया का नाम चेंज कर देता है। तो इससे कुछ होना नहीं है, क्योंकि अगर क्लेम करने से कुछ होता तो चाइना आज दुनिया को ये कहता है कि सारा दुनिया मेरा है। तो ये क्लेम करने से कुछ नहीं होगा। अब मेन मुद्दा ये है कि अरुणाचल हो या स्काई चीन हो, वो इंडिया का पार्ट था, है और वो हमेशा रहेगा। ये मैप देख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड मैप है जो चाइना ने रिलीज़ किया है, जिसमें आपको नहीं दिखेगा अरुणाचल एंड स्काई चीन। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जिसमें रेड साइड है ना ऊपर, वो स्काई चीन एंड अरुणाचल है। ये एरिया जो है चाइना ने अपने मैप में शो किया है, और ये कोई न्यू बात नहीं है चाइना के लिए, क्योंकि आपको पता होगा चाइना ये एरिया क्या कई बार तो अरुणाचल प्रदेश से कई विलेज और गांव का नाम चेंज कर देता है। आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें देखिए क्या लिखा है कि 11 प्लेस इन द फ्रंटियर स्टेट टर्न आउट टू बी रैंडम नेमिंग। तो चाइना ये सब करते रहता है, कभी अरुणाचल का 11 गांव का नाम बदल देगा, कभी कुछ करते। चाइना ये साइकोलॉजिकल गेम खेलते रहता है हर कंट्री के साथ जिसके साथ इसका लैंड डिस्प्यूट रहता है। और ये डिस्प्यूट से अगर आप देखेंगे नेगेटिव तो ही, पर अगर आप इसका दूसरा साइड देखेंगे तो एक पॉजिटिव भी है। क्योंकि अगर चाइना अगर अगर इंडिया के खिलाफ चाइना अगर एग्रेशन नहीं दिखाता शुरू, तो आज शायद इंडिया ये यहाँ नहीं होता जहाँ आज है। नहीं तो हम लोग बॉर्डर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते, अपना बॉर्डर ही तो आज हम लोग जो अपने आर्मी के लिए कर रहे हैं, आर्मर खरीदते हैं, S-400 खरीद रहे, रॉकेट खरीद रहे, अलग अलग ये ड्रोन बना रहे हैं। इतना हम लोग नहीं करते, क्योंकि अगर गलवान वैली के बाद हम लोग का आँख खुला, तब जाकर हम लोग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। तो चाइना का ये जो एग्रेशन है हर कंट्री से, ये इसका देखें तो एक पॉजिटिव भी है ये है। क्योंकि अगर नहीं तो जापान को अगर रसिया जापान के खिलाफ अगर रसिया और चाइना अगर नहीं करता, जापान कभी अपना डिफेंस बजट बढ़ाता नहीं बढ़ाता, अपना आर्मी पे ध्यान देता नहीं देता। तो चाइना सी में जितने भी छोटे मोटे कंट्री है सब अपने आर्मी पे ध्यान दे रहे हैं, डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, ताकि चाइना से अगर, क्योंकि अगर आप चाहते हैं लड़ाई ना हो किसी से, तो आपको लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। तो इसलिए चाइना का ये एक पॉजिटिव साइड भी है। अगर चाइना का ये अटेम्प्ट को नज़र रखते हुए अगर सॉल्यूशन के बारे में सोचें, इसका सॉल्यूशन तो यही है कि हमें अपने बॉर्डर को जितने डेवलपमेंट करना होगा, यहाँ के आसपास जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सब को भी डेवलप करना होगा। क्योंकि चाइना इसलिए भी क्लेम कर लेता है कभी, या फिर आप ये इंडिया साइड जितने विलेज है, क्योंकि वो सब खाली रहता है और सारे बंजर ज़मीन है, इंडस्ट्रियल है नहीं। कुछ लोग जो रहते होंगे वो काम के तलाश में दिल्ली मुंबई चल जाते हैं। और एक आपने कभी एक्सीडेंट सुना होगा कि चाइना अपने नागरिक को या तो बॉर्डर क्रॉस कर लेता है, या फिर वहाँ आसपास अरुणाचल के विलेज डेवलप कर रहा है। ये चाइना अटेम्प्ट करते रहेगा। ये हम लोग को बहुत पहले करना चाहिए था। जो दे रहा है दुरुस्त है कि हम लोग अपने बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो नॉर्थ ईस्ट में वो ठीक कर रहे हैं। क्योंकि आपने सुना होगा, देखा होगा कि इस साल के बजट में निर्मला सीतारमन ने ये कुछ बजट भी एलोकेट किया है कि हम लोग बॉर्डर के आसपास जितने भी विलेज है उन सबको डेवलप किया जाए, वहाँ इंडस्ट्रियल लाया जाए, ताकि लोग वहाँ आए। क्योंकि वहाँ आसपास अगर आदमी आएंगे तो फिर चाइना ये जो अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है, ये नहीं करेगा। क्योंकि ज़मीन खाली रहता है। चाइना अगर घुसपैठ करके यहाँ आ जाता है तो हम लोग का जो आर्मी पेट्रोलिंग करता है बॉर्डर के आसपास, उन्हें पता नहीं होता। तो आदमी वहाँ आएंगे तो वहाँ पता चलेगा अच्छा चाइना के नागरिक आ रहे हैं, तो हम लोग का आदमी आदमी वहाँ के आदमी
आर्मी को बता सकते हैं कि चाइना ऐसे अटेम्प्ट कर रहा है। तो इंडिया के संदर्भ में हो गया। अगर साउथ चाइना सी के बारे में सोचे तो साउथ चाइना सी के आसपास जितने छोटे देश है जैसे ब्रूनेई, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, सबके साथ चाइना का विवाद है। हाँ, ये आपको पता होगा 9 डैश लाइन जो ओशन या आइसलैंड के संदर्भ में यूज़ होता है। चाइना का तो अपना ही एक 9 डैश लाइन है जो चाइना कहता है कि 90% साउथ चाइना सी वो इन चाइना का है और चाइना के सोवियत राइट है। और चाइना का राज चले तो चाइना क्लेम कर दे कि मून जो है वो भी चाइना का एशियन टाइम से चाइना को ही बिलोंग करता है। जितने भी कंट्री ये देख रहा है जैसे ब्रूनेई, ताइवान, फिलीपींस, ये कोई भी चाइना से अगर होता है वॉर तो लड़ सकता है नहीं। तो चाइना अगर कुछ नहीं करता या इंडिया के साथ तो नहीं ये करेगा, पर इंडिया के साथ भी अगर नहीं करता इसलिए नहीं करता क्योंकि इंडिया जो है उस चाइना को जवाब दे देता है। ये तो जितने भी छोटे कंट्री ये सब चाइना के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चाइना ये इतना क्लेम कर लेता है कि साउथ चाइना सी में 90% चाइना का है, क्योंकि पता है चाइना से कोई लड़ नहीं सकता। पर चाइना अगर इंडिया देखे चाइना करता क्या जाना चाहता, चाइना छोटे कंट्री को क्या करता है, पैसा देता है ये डेवलपमेंट के नाम पे। अब बोलता है कि मैं आपके कंट्री में पोर्ट एयरपोर्ट बना दूंगा बिजनेस के लिए, उसमें से कुछ पैसा आएगा आप रखिए कुछ हम रखेंगे। फिर कुछ साल बाद चाइना ये बोलता है कि यहाँ से उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा जितना हम लोग ने सोचा था, तो एक काम कीजिए, अब डेवलपमेंट में जितना पैसा रखा लगा है वो आप मुझे वापस कर दीजिए। अब आप बताइए अगर ये छोटे कंट्री अगर पोर्ट एयरपोर्ट डेवलप कर पाता तो ये चाइना से क्यों पैसा लेता? जाहिर सा बात है। तो चाइना अब ये सब छोटा कंट्री क्या होता है, चाइना का डेट ट्रैप में फंस जाता है और चाइना वहाँ का ज़मीन एक्वायर कर लेता है, ये कर लेता है। तो फिर अगर इसका सॉल्यूशन दे चाइना, अगर इंडिया यूएसए एक काम कर सकता है कि इंडिया यूएसए या फिर क्वाड जितने कंट्री है वो सब एक बजट एलोकेट कर देगी, आसपास के जितने छोटे कंट्री है उन सबको पैसा दिया जाए, या फिर इतना पैसा दिया जाए कि एटलीस्ट चाइना से कर्ज ना लेना पड़े, या फिर चाइना का जो कर्ज जो छोटे कंट्री को वो चुका दे। और ये छोटे छोटे कंट्री में कुछ डेवलपमेंट किया जाए, जैसे पोर्ट हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, ताकि ये चले। नहीं तो चाइना जैसा जायंट कंट्री ये सब छोटे छोटे कंट्री को तो खा जाएगा। डिस्कस करने के बाद हम लोग को ये समझ में आ गया कि चाइना जो कर रहा है वो करना दो, क्योंकि जयशंकर जी ने भी यही कहा कि चाइना जो क्लेम करता है ये जो मैप निकालता है इससे कुछ होगा नहीं, तो ये रियलिटी को अल्टर कर नहीं सकता। तो जो इंडिया का पार्ट है वो इंडिया का पार्ट रहेगा ही। और हो सके तो आने वाले समय में जो स्काई चीन और पीओके है वो भी हम लोग लेंगे, अपने इंटीग्रल पार्ट बनाएंगे जो हमारा था है और रहेगा।